नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आईपीएल में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर 8वां सीजन अपने नाम कर लिया है। सबसे ऊंचे रेल ब्रिज की शुरुआत 6 जून को पीएम मोदी करेंगे। ये आर्च रेलवे चिनाब ब्रिज है जिस पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन कनेक्टिविटी हो जाएगी। यह ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, विधायिका में बने कानून से अवमानना नहीं होती है। कानून को संवैधानिक वैधता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन यह अदालत की अवमानना नहीं मानी जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरावली पर प्रोजेक्ट शुरू करेंगे बंजर जमीन को उपयोगी बनाने के लिए। यह गुजरात से दिल्ली एनसीआर तक 700 किलोमीटर में फैला है। शुभांशु का स्पेस मिशन अब 8 जून की बजाय 10 जून को हो गया है। एक्जियोम ने यह जानकारी प्रस्तुत की है। शुभांशु ड्रैगन कैप्सूल के पायलट होंगे जो 3 लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाएंगे। शुभांशु कहां से संबंध रखते हैं? लखनऊ उत्तर प्रदेश से। जेएनयू में अब वीसी को कुलपति की जगह कुलगुरु कहा जाएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा जो स्टोर रूम में कथित रूप से केस के मामले में चर्चा में आ गए थे, उन पर 3 जजों की कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने राष्ट्रपति और पीएम को रिपोर्ट भेज दी थी। ये वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। जस्टिस संजीव खन्ना ने सरकार को ये सिफारिश भेजी थी। अब मानसून सत्र में इन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। आर्टिकल 124(4), 217 और 218 में जस्टिस को हटाने का प्रावधान है। लोकसभा में पेश करने हेतु इसके लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। राज्यसभा में प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। इसी तरह जस्टिस पीडी दिनाकरण के मामले में पहल हुई थी। 2011 में हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ प्रस्ताव आया था। दिसंबर 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए सांसदों ने नोटिस दिया था। तो ये मामले पहले आ चुके हैं। हवाई यात्रा में टॉप 3 में भारत, अमेरिका 1 नंबर पर, 2 नंबर पर चीन और 3 नंबर पर भारत। टोमेटिना फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? कोलंबिया में, कोलंबिया के सुत्तामार्चन में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पीटीएसडी क्या होता है? बार बार डरावने सपने आना, अचानक बेचैनी, नींद न आना, समाज से कट जाना और चिड़चिड़ापन आम लक्षण है। जो लोग सीधे हादसे का शिकार होते हैं या जिन्हें मानसिक और भावनात्मक सहयोग नहीं मिलता, उनमें यह समस्या ज़्यादा पाई जाती है। बच्चे और बुजुर्ग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। WHO के अनुसार प्राकृतिक आपदा प्रभावित इलाके में 20% लोगों में पीटीएसडी के लक्षण पाए जाते हैं और कई मामलों में यह 35% तक पहुंच जाता है। नीरज चोपड़ा क्लासिकल इंटरनेशनल जेवलिन थ्रो इवेंट 5 जुलाई को बेंगलुरु में होगा। ग्रैंडी लोक्वेंस का अर्थ होता है बहुत ही भड़कीले और प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल करना, अक्सर दिखावे या प्रभाव जमाने के लिए, अर्थात भव्यता से बोलना। साथियों, पिछले प्रश्नों के उत्तर देखें तो रूस यूक्रेन में शांति वार्ता कहाँ हुई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तुर्की में। G7 समिट इसी महीने किस देश में होने वाली है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कनाडा में। 3 नंबर, भारत दौरे पर आए पराग्वे के राष्ट्रपति कौन हैं? तो सही उत्तर होगा सेंटियागो पेन्ना पालासियोस। भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश से मिलने वाला है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूस। 4 जून से अमेरिका एल्यूमिनियम पर कितने % टैरिफ लगाने वाला है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 50%। साथियों, आप इन 5 प्रश्नों के जवाब दीजिए। यूएस के उपराष्ट्रपति कौन है? दूसरा प्रश्न,
बादशाह पर टिप्पणी करने से कमल हसन की कौन सी फिल्म मुश्किल में फंस गई है। तीसरा प्रश्न, ली जे म्यांग किस देश में राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं। चौथा प्रश्न, लद्दाख में सरकारी नौकरियों में एसटी के लिए सरकार ने रिजर्वेशन कितना प्रतिशत रखा है। पांचवा प्रश्न, दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का शुभारंभ 6 जून को ये किस राज्य में बना है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो वो भी अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।